हिंद, जय हो। मैं विनय सर, ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। जय हिंद। आज आपको पढ़ना है बहुपद, ठीक है। बहुपद से हम समीकरण कैसे बनाते हैं, मेन चीज ये है, ठीक है। ये शॉर्टकट फार्मूला है कम टाइम में पढ़ाई करने का। बहुपद क्या होता है, पहली चीज ये जानना है, फिर उसके बाद आपको समीकरण पढ़ना है। तो पहली बात, बहुपद में क्या होता है। आप कहेंगे कि बहु में बहुत सारे पद में संख्याएं, यानी जहां पे बहुत सारे पदों की संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है चर और अचर को लेके, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हैं समीकरण क्या होता है। तो इसी बहुपद को यदि हम किसी बराबर के तौर पे यानी किसी मान के अंतर्गत उसको हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, समीकरण। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ax प्लस बी बराबर 0। बराबर 0 जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण। यदि बराबर 0 नहीं लगाते हैं तो क्या कहलाता है, बहुपद। तो ax प्लस बी क्या है, मेरा बहुपद है। और यहां यही यदि ax प्लस बी हो जाए, बराबर लगा के 0 जब लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण। यानी कि हेकर तुलना नहीं करना है, हेकर तुलना करना है, लेकिन किसके साथ, 0 के। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के बराबर लेके करेंगे, और इसको सॉल्व 0 के बराबर नहीं लेके करेंगे। सिंपल सा लैंग्वेज समझ में आ गया होगा कि बहुपद करने का मतलब क्या होगा, कि आप उसमें किसी की तुलना नहीं कर सकते किसी के साथ, ठीक है। बहुपद कहलाएगा, बहुत सारे पद होंगे, बहुत सारी संख्याएं होंगी, ठीक है। चर और अचर के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। पावर के रूप में वो घात के रूप में भी हो सकता है, 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात, तमाम घत्ता होता है, तो घत्ता के तौर पे आ सकता है घात, ठीक है। लेकिन इसमें वही कंडीशन, लेकिन इसको एक तुलनात्मक के मान के बराबर लिखना पड़ेगा। यानी बराबर 0 जब किए तो समीकरण बनेगा, नहीं करेंगे तो बहुपद रहेगा। समझ आ गया। और बहुपद में भी बहुत सारे बहुपद आते हैं, जैसे रैखिक, द्विघात, ठीक है, त्रिघात, चतुर्घात, पंचघात, छघात सब आता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद कहने का मतलब क्या होता है, कि रैखिक का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिनमें क्या होता है, यक्स यानी चर का मान क्या होता है, 1 होता है, उसका घात, यानी उसका घात कितना होगा, 1। यानी घात कौन होता है, एक और ऊपर, ठीक है, जो सेरा से जाने वाला है, क्या होता है, घात कहलाता है, ठीक है। तो घात हो जाएगा, कौन दिक्कत, पढ़ा से पढ़, ठीक है, आवाज आ रहा है, क्या कहलाएगा, बहुपद। ये बहुपद हो गया। अब ये कहेंगे रैखिक समीकरण। कैसे, रैखिक समीकरण करने का मतलब, रैखिक का मतलब जिसपे x और y यानी x चर पे क्या होता है, घात केवल 1 होता है, वह क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है। तो क्या कहलाएगा हमारा, रैखिक समीकरण। छोटा छोटा नहीं दिख रहा है सबको, बड़े दिख रहा है ना, उतना बड़ा नहीं दिख रहा है, हमारा बड़े दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोट दिख रहा है। अब बड़े कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रैखिक बहुपद का रीजन ये हुआ, रैखिक समीकरण का रीजन ये हुआ। इसे व्यापक सूत्र कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है। अब आती है बात द्विघात बहुपद, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यानी आप इसमें कहेंगे क्या, द्विमीने दूगो, घात मीने घात के पे या चर पे, यानी कि वेरिएबल पे x, यानी x y z, ये मेरा क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो x y z मतलब यहाँ x है, तो क्या कहलाएगा मेरा, द्विघात बहुपद के तौर पे कहलाएगा। कैसे, क्योंकि द्विघात यानी कि ऐसा बहुपद जिनमें चर के घात पर कितना हो, 2 गो घात हो। तो द्विघात है, अधिकतम घात कितना है, 2, तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। क्यों बहुपद कहलाएगा, क्यों कर रहा है, एक तुलना हमें कोनो संग नहीं करना है, लेकिन जैसे ही तुलना करेंगे, जैसे हम इसका तुलना करेंगे तो क्या हो जाता है, यह द्विघात समीकरण हो जाता है। ax² प्लस bx प्लस c, केकर तुलना करना है, बराबर 0 के संग, तो क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण। क्लियर। तो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आता है त्रिघत्ता, त्रिघात।
त्रिघात समीकरण। ठीक है, त्रिघात समीकरण का रीजन क्या होता है? आप कह सकते हैं सिंपल सा लैंग्वेज में कि जैसे द्विघात का दिए वैसे त्रिघात का। क्या कहेंगे? ऐसा बहुपद जिनमें घातों की संख्या यानी चर, घात किस पे लगेगा? चर पे। तो चर के घात का अधिकतम कितना मान होना चाहिए? 3 गो। 3 मतलब त्रिघात, दुमिने दो घात, रैखिक मिने एक घत्ता। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? ए एक्स क्यू 3 घात। तो एक असेंडिंग डिसेंडिंग पावर चलता है। असेंडिंग मिने घटते से बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मिने बढ़ते से घटते क्रम, यानी बढ़ते से घटते क्रम में जाएंगे। यानी कि क्या हो जाएगा? 3 घात, 3 घात के बाद 2 घात, तो ए आ गया, ए के बाद बी, एक्स के बाद 2 घात, बोले थे कम। तीसरा में ए बी सी, ए 3 2 1 आ गया, और एक और बच जाएगा डी। एक संग एक्स के घात 0 होता है, समझ में आया ना? लेकिन एक्स के घात 0 का मान कितना होता है? 1। लिखा नहीं जाता है, बहुत लोग नहीं बताते हैं। हम इसका कंडीशन बता दे रहे हैं कि एक्स के घात 0 का मान काहे 1 होता है। ये नहीं जानते हो? जानते हो? नहीं। सुनो, एक्स लिखा है, जब एक्स के घात 0 करोगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स के घात 1 के घात -1 लिख सकते हैं। यानी 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा। क्लियर? चलो, जब घात मतलब क्या हो, आमने सामने हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको गुणे के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी एक्स के घात 1 गुणे एक्स के घात -1। यानी जब मान समान होता है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुटती हैं, फिर घटती हैं। एक कंडीशन होता है। हम घात को फिर अलग कर सकते हैं। हो गया? यानी को हम बिछाड़ दिए, दो प्रेमी प्रेमिका को अलग अलग कर दिए, कोनो दिक्कत नहीं हुआ। देख लेंगे, कहें कि आजकल प्रेमी प्रेमिका खिलवाड़ हो गया है। अब देखो, जब ऊपर माइनस रहेगा, यानी जब प्रेमी प्रेमिका है जो ज्यादा लगाव रखेगी तो निगेटिव रहेगी, है इसको नचाएगा, तो नचाएगा तो ये मान नीचे पलट के आएगा। यानी हम इस पे कर दिए, काटेंगे, कितना आ गया? कवर में गया, एक बार में चला गया। यानी आप कह सकते हैं कि एक्स पे 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, टेमा समझना, ए एक्स के घाते 1 प्लस बी एक्स के घाते 0 लिखा है, लेकिन एक्स लिखा नहीं जाता है क्योंकि उसका मान कितना होता है? 1। लिखेंगे तो ढेर ताम जाम हो जाएगा। अब ताम जाम आज के ज़माने में जरूरी नहीं है, वो खाली ब्याह शादी में जरूरी होता है। सब झूठ है, ये सब जरूरी नहीं है। हम इसको मिटा देते हैं। चलो, हो गया ना साहब? अब देखो, इतना हो गया हमारा। कितना हो गया? है त्रिघात बहुपद हो गया ना। अब त्रिघात समीकरण पे आते हैं। यहाँ लिखना है। अच्छा, मुझे बहुपद लिखना चाहिए था, गड़बड़ा गया है। ठीक है, हम इसको बहुपद कर देते हैं। त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण बनाने का रीजन क्या होगा? क्या करेंगे? लिखेंगे ए एक्स क्यू, ए बी सी डी। 3 घात लगाना हो तो अचर की संख्या कितना? 4। कांस्टेंट टर्म जो होता है 4 को हो जाएगा। ए एक्स लगा दीजिए, हो जाए एक्स लगा दीजिए, हो जाए एक्स लगाने से कोई फायदा नहीं है। 3 घात, 2 घात, 1 घात, और यहाँ प्लस 0 घात। 0 घात का मतलब कितना? यानी एक्स के 0 घात का मतलब मान 1 होता है। ठीक है, दिखा दिए है, बराबर कितना हो जाएगा? 0। बन गया त्रिघात समीकरण, बन गया द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात समीकरण। क्लियर? अब देखो कैसे कैसे इसका मान लगाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये चीज आता है। इतना जान गए क्या होता है? देखो, इसमें जब कहेगा इसको सॉल्व कीजिए, कौन क्वेश्चन लिख दें? 3x² प्लस 5x प्लस 6 मानो लिख दिया। कहेगा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो जब मान ज्ञात करने की बात आती है तो हम इसको शून्य के तौर पे लेते हैं। शून्य का मतलब, कोई शून्य लेने का मतलब होता है बराबर 0 लगाना। यानी कि बहुपद में रहेगा तो बराबर 0 लगा के हम सॉल्व करेंगे। तो किस में बनेगा? तब उसका मान आएगा, तो शून्य के टर्म में आएगा। लेकिन जब समीकरण में लगाते हैं तो हम मूल लाते हैं, रूट नहीं कहते सब कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मूल ज्ञात कीजिए, y का मूल ज्ञात कीजिए, क्योंकि x और y चर होता है। और इसमें क्या कहता है? मान नहीं ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य कहने का मतलब कि द्विघात बहुपद दिया हो, एक घात बहुपद दिया हो, त्रिघात बहुपद दिया हो, हम शून्य यानी शून्य के बराबर मानेंगे
तो उसके मान में हम कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू लगाएंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, x का शून्यक मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने उसके शून्य के बराबर मान के लगाया है। यानी द्विघात बहुपद को किस में बदले हैं, त्रिघात बहुपद में बदले हैं। यानी कि द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण में बदले हैं, घात मतलब एक घाता बहुपद को एक घाता समीकरण में बदले हैं, और त्रिघात बहुपद को किस में बदले हैं, त्रिघात समीकरण में। तो लगाने का रीजन है, समझा गया ना। यानी कि हम इस क्वेश्चन को नहीं लेंगे, अपने मन से नहीं लेते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कह दिया पहला क्वेश्चन कि 2x² प्लस 4x प्लस 2 क्या है, एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात है। कहेगा इसका शून्य ज्ञात कीजिए, कहेगा कि इसका क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। कौन दिक्कत, कहेगा जब शून्य ज्ञात कीजिए तुरंत क्या करो, सॉल्व करना शुरू कर दो। कौन जरूरी नहीं परीक्षा में तुम हिंदी में हल लिखो, हल में होता है खेत जोतने वाला, लेकिन यहाँ हमको क्वेश्चन जोतने वाला, यानी इसको जोत के सॉल्व करके दे देंगे। हमको लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन डाल दिए, ठीक है। शॉर्टकट फॉर्म ये सोयल घाता यहाँ लगा दिए, क्योंकि हर जगह मैथ है, घात लगा रहे हैं मुझे लगा दें। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मानेंगे, माना, ठीक है। 2x² प्लस 4x प्लस 2 क्या है, शून्य के बराबर है जी। कौन दिक्कत, शून्य के लेने पे बहुत लोग गाइड वाला पढ़ाते हैं, हम गाइड वाला नहीं आते हैं, हम बस तुमको समझा दे रहे हैं कैसे लगाना है, ठीक है। इसको लगाने का मेथड क्या होता है, इसका गुणा इसके साथ करते हैं जी। यानी कि a का मान c में करेंगे। a कौन वाला है, हाई वाला है जी। c कौन है, हाई है, यानी दूध ना 4 आया। हाई x का मान इसके साथ गुणा करेगा, तो x का मान कितना आया है 1, तो x² का 1 में गुणा करेगा तो उसका मान कितना होता है, x² होता है 4x²। समझा गया। अब देखो हम इसको ऐसे तोड़ें या जोड़ें कि इसका मान कितना है, 4 के बराबर है, 4x के बराबर है। यानी गुणा करने पर 4x² है और जोड़ने और घटाने पर कितना है, 4x है। ये नियम होता है। करेंगे क्या, दूना हो गया, 1x 1x, मान समान होता है, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी x के घात 1 और x के घात 1 कितना, x के घात 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2x²। आ गया। अब आती है चिन्ह की बारी, चिन्ह कैसे लगाएंगे। गुणा करने पर हमारा मान 4x² आ गया, ठीक है, दूना 4x² आ गया। अब गुणा करने पर मान कितना आना चाहिए हमारा, जोड़ने और घटाने पर 4x आना चाहिए। नहीं आएगा तो सवाल हमारा क्या है, गलती है। तो ये बताओ, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे तो मन 4 ही आएगा, यानी कि यहाँ दूना तो 4x आएगा कि नहीं आएगा, अगर लगाएंगे तो, नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। अगर मान लो हम यहाँ माइनस कर दें, यहाँ प्लस लगा दें, तो 2 में से 2 जाएगा, खत्म, टाटा बाबा हो जाएगा। वैल्यू हमें 4 चाहिए। बीच वाले जोड़ तो यानी जोड़ने तोड़ने का मतलब होता है हम इसको तोड़ेंगे और इन दोनों का गुणा करने पर हमारा इन दोनों का जो गुणा किए वो वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। जोड़ने और घटाने पर ये वैल्यू यहाँ बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, यानी बीच वाली वैल्यू को तोड़ने का प्रोसेस है, समझेंगे ना, ठीक है। मिटा दें, समझा क्या तुमको। अब करना क्या है भाई, सब मिटा देते हैं। इतना लिखने के बाद करोगे क्या, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बोले क्या है 2x² प्लस, अब इसको हम तोड़े कितना हुआ है 2x प्लस 2x, 2 4x, और जब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, ठीक है। यानी 2x प्लस 2x प्लस 2 बराबर आ गया। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन होगा जोड़ा लगाओ, क्योंकि ब्याह शादी जोड़ा होता है, रिश्तेदारों में भी जाते हैं वो दिखाई भाई करने तो जोड़े लेके जाते हैं लोग, अकेले नहीं जाते हैं, घाटा पड़ जाता है। तब 2 कॉमन दिख रहा है, एक्सो यूं है, ह्यूम एक्स है, पे 2 गो है, पे 1 गो है, तो मान लो 2 गो चढ़ाई होगा कि 1 गो, जब दोनों में मिल रहा है तो 1 गो चढ़ाई होगा, यानी कि 2x क्या हो जाएगा बाहर है, इन 2x यहाँ भी कॉमन है, 2x यहाँ भी कॉमन है, जब जितना मिलेगा सब बाहर कर दो, ठीक है ना, नहीं मिलेगा तो अंदर। 2x जब बाहर जाएगा तो ना क्या बचेगा 8x बचेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ प्लस है, जब दोनों बाहर हो जाएगा तो यहाँ 1 बचता है, क्योंकि कोनो संख्या में गुणा कर देना चाहिए, आवारा होता है ससुरा, कोनो संख्या गुणा कर देता है, ठीक है, प्लस। अब यहाँ देखो 2x प्लस 2 तेवजा जब कोनो चीज कॉमन ना होता है तो क्या होता है
एक कॉमन होता है, जी। कहाँ इसकी आवारा होता है, कौन उसमें एडजस्ट कर लेता है गुणा करके। तो 2x प्लस 2 बराबर जी। कैसे जानोगे मेरा सवाल लगाया हुआ सही है। तो इस कोष्टक का मान, ठीक है, नहीं यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आया, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा 1x बचेगा, और यहाँ जब 2 कॉमन होगा तो कितना बचेगा 1। कैसे जानेंगे कि मेरा आंसर सही है, तो कहेंगे क्या कि यह वैल्यू यानी यह कोष्टक का मान इस कोष्टक के मान के बराबर होना चाहिए, अगर है तो सही है, नहीं है तो गलत है। मान समान आया है। हाँ तो अब ये दो को जोड़ा बचेगा, ठीक है ना। देखो बीच में प्लस प्लस माइनस होने का रीजन होता है, पद होते हैं, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद है, ठीक है। 4 पद से हमने कितने पद बनाए 2 पद, जब आपस में गुणा होता है पद नहीं होता है, एक पद होता है, इन दोनों को एक पद कहा जाएगा। एक बीच में अगर प्लस लगाते तब 2 पद हो जाता है, ठीक है, ये एक पद है। अब 4 पद से 2 बनाए और 2 से हमें कितना बनाना है 1 बनाना है, यानी कि 4 को परानी हो, 4 में से 2 को जोड़ा लगा देते हैं, ठीक है, 2 परानी हो गए, 2 परानी में से अब 1 परानी बनाओ, यानी परिवार में बांध दो, तो क्या हो जाएगा लाइन उठा के लगाते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x प्लस 1, हे हो जा कॉमन बारे फेंक दो। हेमेन कितना कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं, जो नहीं कॉमन है सब वैसे लिख दो कोष्टक में, बराबर 0। क्या कहे हो 0 के बराबर है बहुपद, माने हो ना। तो क्या करेंगे हम, एक बार इसको मानेंगे, इफ मीन होता है यदि 0 x बराबर है प्लस उधर जाएगा तो माइनस होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा 1। ये आपके आंसर हो गया, ठीक है। अगला यह 2x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर है प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, x बराबर कितना -2/2 कितना हो जाएगा, क्योंकि गुणे में इधर जाएगा तो बट्टे में कटेगा, x का मान कितना आया -1 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। अब अगला करेंगे क्या, इसको लगाने के बाद लिखेंगे अतः इसका शून्यक कितना हो जाएगा, x बराबर 1 कामा माइनस नहीं -1 कितना आएगा -1। आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से छाप लो इसको, छाप के कॉपी डाल दो।